राजस्थान पुलिस सेवा में एडिशनल एसपी आदरणीय श्री राकेश जी बैरवा साहब से विनम्र आग्रह करूंगा कि प्रदेश की सामाजिक क्षेत्र की इन विशिष्ट विभूतियों के समक्ष टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप और आर.के. मेमोरियल सामाजिक सेवा संस्थान के इन प्रयासों को आप अपनी शुभकामनाएं दें और अपनी एक सक्सेस जर्नी और संघर्ष में उस जीवन से प्रेरणा देने का भी हमें कार्य करें। आदरणीय राकेश जी। धन्यवाद किवाड़ा साहब। सम्मानीय मंच और यहाँ विराजमान विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न इलाकों से आए हुए देवियों और सज्जनों, यहाँ आने के बाद जिन लोगों को सुना, जिनके विचार सुने, बहुत डाइवर्स फील्ड से लोग आए हुए हैं और बड़ा अच्छा लगा कि हम सब मिलके कहीं ना कहीं सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के माध्यम बन रहे हैं। हमें मौका मिला और हम कर रहे हैं। मैं जयपुर ज़िले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। अब तो दूदू ज़िला कहना पड़ेगा, दूदू ज़िले में मेरा गांव। राकेश कुमार बैरवा नाम है और मैं राजस्थान पुलिस सर्विस 2010 बैच से ऑफिसर हूं। उससे पहले मैं 6 साल प्राइमरी टीचर था। तो ये एक लंबी जर्नी रही पढ़ाई लिखाई की। बीच में असफलता भी देखनी पड़ी, लेकिन हौसले नहीं टूटे, घर वालों ने टूटने नहीं दिए, कुछ खुद हिम्मत करी तो आगे बढ़ गए। अभी आजकल एक मूवी की बहुत चर्चा है, मैडम अभी पायल जी बता रहे थे, बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो एक बार अभी एक बच्चा आया था जो अभी आरएस बना है, तो उसने कहा कि साहब मैं आपके सवाई माधोपुर में एक भाषण से बहुत प्रेरित हुआ था। तो मैंने कहा यार मैंने कौन सा भाषण दिया था? तो वो बच्चा ये कह रहा था कि साहब 12th फेल मूवी तो भी आई है, लेकिन आपने उस वक्त बताया कि आप भी 12th फेल हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बताया था। अच्छा, मैं 12th में एक बार नहीं 2 बार फेल हुआ। 12th में 2 बार फेल होने का रीज़न यही है कि हम सब्जेक्ट के चयन में जो है ना कहीं किन्हीं चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। किसी ने कह दिया कि यार ये सब्जेक्ट ले लो, 10th में बच्चा अच्छा पढ़ने में तो इसको साइंस बायो दिला दो या साइंस मैथ्स दिला दो। उसका खुद का एप्टीट्यूड क्या है उस पर किसी का ध्यान नहीं होता, कहने में ले लेते हैं। मैंने भी ले लिए और 11वीं तो जैसे तैसे पास हो गए। 12वीं में एक बार मैथ्स और फिजिक्स में फेल हो गया, अगली बार केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल हो गया। पोद्दार स्कूल का स्टूडेंट था मैं। फिर मैंने अपने बोरिया बिस्तर वापस समेटने में गांव चला गया। तो माताजी पिताजी किसान थे, उन्होंने पूछा भाई अब क्या करेगा? मैंने पढ़ूंगा, लेकिन अब मैं प्राइवेट पढ़ूंगा, मैं स्कूल से नहीं पढ़ूंगा अब। मैंने फिर आर्ट्स लेके प्राइवेट एज ए प्राइवेट स्टूडेंट 12वीं का एग्ज़ाम दिया और मैं 70% के साथ पास हुआ। फिर फिर कहा यार अब तो परसेंटेज अच्छी आ गई, कॉलेज में एडमिशन ले, नहीं मैंने कहा प्राइवेट ही पढ़ूंगा मैं। तो मैंने फिर ग्रेजुएशन भी प्राइवेट ही करी और प्राइवेट ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने बीएड कर लिया और बीएड करते ही 2004 में वैकेंसी आई और मैं 2005 में प्राइमरी टीचर बन गया। बट उसके बाद मैं तैयारी करता रहा और 2007 में जो भर्ती निकली थी उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आरपीएस में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने आरएएस का दिया नहीं दोबारा। कहने का मतलब ये है कि हम प्रयास करें तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम कर नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम हार मान जाते हैं। समाज हमें ताने मारता है, लोग ताने मारते हैं, उन चीज़ों से हम टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। तो हमें हार नहीं माननी है, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। जब तक आप हार नहीं माने कोई आपको हरा नहीं सकता। आपकी हार तभी होती है जब आप हार मान लेते हैं। एक तो ये चीज़ मैंने ज़िंदगी से सीखी। दूसरी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी डॉक्टर साहब राकेश केदावा जी ने पर्यावरण के बारे में बड़ी अच्छी बातें कही। हमारे कर्नल साहब ने मृत्युभोज के बारे में कहा। जो संकल्प हम लेते हैं उन पे आपकी ज़िंदगी बहुत डिपेंड करती है। आपके थॉट और आपके संकल्प ही आपकी जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। मैंने भी 97 में जब मैं 11वीं का विद्यार्थी था, बच्चों ने मिलके से एक बार संकल्प ले लिया कि यार एक पड़ोस में कोई दादाजी की डेथ हो गई थी, तो पढ़ते थे कि भाई मृत्युभोज बुरा, तो हमने संकल्प लिया कि यार मृत्युभोज नहीं खाएंगे। तो हमने 11वीं में वो संकल्प लिया था, मैं आज तक निभा रहा हूँ। मैं 11वीं के बाद किसी मृत्युभोज में शामिल नहीं हुआ। और इसके अलावा दूसरी जगह भी मैं अभी जैसे मालपुरा में पोस्टेड था, तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैं गया, लोगों को समझाया। कुछ लोगों ने माना भी। कम से कम 5 गाँव में मैंने मृत्युभोज वहाँ बंद करवाए और उन्होंने सहर्ष घोषणा करी कि अब आज के बाद हम हमारे गाँव में मृत्युभोज नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है हम चाहें तो कर सकते हैं। ये जो लाइफ है हमारी एक प्रीपेड सिम की तरह है। बैलेंस तो है, लेकिन जो वैलिडिटी वो लिमिटेड है। बैलेंस काम में लोगे तो भी वो अच्छी बात है, नहीं लोगे तो वैसे ही लैप्स होना है। हम सबके पास एक अवसर है, हम सबके पास एक एनर्जी है, एक विज़न है,
हम कुछ न कुछ उसमें ज़रूर कर सकते हैं। नहीं करें तो फिर हम भगवान को बाद में कह देते हैं साहब हम ये नहीं कर पाए। एक बार मैं कहानी सुना दूँ एक पंडित जी। एक बार एक मंदिर में पुजारी जी थे। पुजारी जी को भगवान पे दृढ़ विश्वास था। एक बार क्या हुआ कि उस गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो प्रशासन से एडीएम साहब जैसे लोग गए और घोषणा करी भाई गांव खाली करना पड़ेगा, पानी बढ़ रहा है और सब लोग बाहर चलो। तो ज़्यादातर लोगों ने प्रशासन की बात मानी और निकल लिए। कुछ को लाना पड़ा घर बाहर छोड़ के। पुजारी जी ने कहा मैं नहीं चलूँगा, मैं भगवान आएंगे तो मैं चलूँगा। तो नहीं आए। फिर किसी ने पटवारी गिरदावर ने आके बताया एडीएम साहब को कि साहब वो तो एक, बाकी तो सब आ गए कि साहब एक पुजारी जी हैं मंदिर में, वो नहीं आ रहे। फिर वो खुद गए कि पुजारी जी जल्दी आओ। कि नहीं मैं तो भगवान का ध्यान लगा रहा हूँ, मैं नहीं चलूँगा। उसके बाद थोड़ा पानी और बढ़ गया। पानी बढ़ गया तो नावें वगैरह उतार दी। फिर किसी को भेजा गया भाई नाव लेके जाओ और पंडित जी को सुरक्षित निकाल के ला। पंडित जी ने फिर मना कर दिया कि भाई मैं नहीं चलूँगा, मैं तो भगवान आएंगे तो चलूँगा। उसके बाद पानी और बढ़ गया, मंदिर में पानी भर गया तो पुजारी जी निकल के और छत पे आ गए। लास्ट में उनको रेस्क्यू के लिए एक हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे लटकाई गई। हेलीकॉप्टर में जो रेस्क्यूअर्स थे उन्होंने आवाज़ दी कि पंडित जी इसको पकड़ो और आप ऊपर आ जाओ। उन्होंने मना कर दिया भाई मैं नहीं आऊँगा। और लास्ट में हुआ ये कि पंडित जी डूब के स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधार गए। जाते ही वहाँ पर भगवान के सामने पेश हुए तो बड़े नाराज़ हुए। अपनी भक्ति के प्रति उनको जो गहरी श्रद्धा थी वो प्रकट करी, उन्होंने दुख प्रकट किया। पर भगवान मेरे को आपके ओर बहुत दृढ़ विश्वास था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने मेरा मान नहीं रखा और आपने मुझे बचाया नहीं। भगवान ने कहा भाई वो जीप वो हेलीकॉप्टर तेरे बाप ने भेजा था क्या? वो सब मेरी ही प्रेरणा से गए थे। अब यार तू आना ही नहीं चाहता, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि हमें जिंदगी में बार बार मौके मिलते हैं, सबको मिलते हैं। किसी माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से कई बार कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में मौका बन के आता है, कई बार कोई परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में मौका बन के आती है। अब हम लोग उस परिस्थिति को कैच नहीं करें, हम उसका लाभ नहीं उठा पाएँ तो हम बाद में फिर भगवान को दोष देंगे यार भगवान ने मुझे भाग्य नहीं दिया, मुझे अवसर नहीं दिया। वो एक गलत बात है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ प्रत्येक पॉजिटिव काम में मैं लोगों का साथ दूं और साथ रहूं भी। किवाड़ा जी मेरे पुराने मित्र हैं, मिलके हम छोटे छोटे काम करते रहते हैं। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इनके साथ जुड़ता हूं। तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं चौधरी जी और किवाड़ा जी को। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोगों से भी आग्रह है, कभी भी आपको पुलिस से रिलेटेड कोई मदद की आवश्यकता हो, जेन्युइन मदद, तो आप मुझे मिलने आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरे से बन पड़ेगा, मैं ज़रूर करूँगा। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया इस फील्ड में आने के बाद में पुलिस के बारे में वकील साहब ज़्यादा जानते हैं। मतलब कई बार पता ही नहीं होता, आदमी डरा रहता है। तो मैं दूसरे क्षेत्रों से लोग आते हैं, उनकी भी मैं जेन्युइन मदद करने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक सरपंच साहब के साथ आया, सर छोटा सा किस्सा और सुनाऊंगा। वो कि साहब हमारी बहुत बड़ी समस्या और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा आओ बताओ। उसने कहा साहब मैं पिछले 1 महीने से घर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैंने क्यों? कि साहब मेरा भांजा जो है वो किसी लड़की के प्रेम में पड़ गया करौली साइड में, और वहाँ से वो लड़की के साथ में आ गया। अब पुलिस उसको ढूंढ रही थी, उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो बाद में गिरफ्तार भी हो गया, लेकिन पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे भी गिरफ्तार करना चाहती है। इसलिए मैं 1 महीने से न घर जा पा रहा हूँ। मेरी खेती बाड़ी सब चौपट हो गई, धंधा छूटा हुआ है। तो मैंने कहा आपको ये किसने कहा कि पुलिस आपको ढूंढ रही है? कि साहब एक नेताजी है हमारे गांव में, वो कह रहे हैं पुलिस तेरे को ढूंढ रही है। और वो कहते हैं भाई तू कुछ पैसे की व्यवस्था कर दे, मैं तेरी सेटिंग करा दूंगा तो तेरा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा यार तू पता ही कर लेता है। साहब पता कैसे करे, कोई माध्यम ही नहीं है, वास्तविकता क्या है क्या नहीं है। तो मैंने तुरंत संबंधित थाने के नंबर लिए, वहाँ बात करी। मैंने कहा भैया ये केस है, इसमें क्या स्टेटस है? कि साहब इसमें एक मुलजिम था, वो गिरफ्तार हो गया। मैंने कहा इसका ये इस नाम का मामा है, उसका क्या रोल है? कि साहब मामा का तो कोई रोल नहीं है। कि पहले जब वो लड़का पकड़ में नहीं आया था तब एक बार ढूंढने जरूर गई थी पुलिस उसके घर पे, भाई कहीं मामा के घर तो नहीं गया है, बाकी तो मामा को कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा मामा जी घर जाओ और चैन से सो मजे से, आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो कहने का मतलब ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो व्यक्ति अनावश्यक डरा हुआ था। तो कभी आपको लगे कि आपको पुलिस रिलेटेड किसी जेन्युइन सहायता की आवश्यकता है, तो आप बेझिझक मेरे से बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।